कुंभ राशि के जातक ध्यान दें। आपके धैर्य की परीक्षा अब अंतिम सीमा पार कर चुकी है और वक्त ने एक ऐसा महापरिवर्तन रच दिया है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से छलक उठेंगी। जिस भारी पीड़ा, आर्थिक तंगी और अपनों के छल को आपने बरसों तक अपने सीने में दबा कर रखा था, अब उसका हिसाब चुकाने का समय आ गया है। शनि की साढ़े साती की महादशा में आपने क्या कुछ नहीं खोया। किसी का हंसता खिलखिलाता चेहरा उदासी के बादलों में खो गया, तो किसी का सालों से कमाया आत्मविश्वास पल भर में टूट गया। किसी की सेहत बिगड़ी, तो किसी ने अपनों का साथ हमेशा के लिए गवा दिया। आपने निस्वार्थ भाव से दुनिया की मदद की, डूबते हुए व्यापार को संभाला, लोगों को रोजगार दिलाकर उनके घरों का चूल्हा जलाया, लेकिन बदले में आपको केवल धोखा, मानसिक यातना और षड्यंत्र ही मिले। आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाकर विरोधियों ने आपको मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जाओं और तांत्रिक चालों तक का सहारा लिया गया ताकि आप कभी सिर ना उठा सके। आप रात रात भर जाग कर यही सोचते रहे कि आखिर आपकी गलती क्या थी। छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में कांटों की तरह चुभती रही और भविष्य की चिंता ने आपको चैन की नींद सोने नहीं दिया। लेकिन अब ब्रह्मांड का न्याय आपके आंगन में उतरने वाला है और स्वयं के परमात्मा के भेजे हुए चार दिव्य स्वरूप आपकी कंगाली, दुख और अशांति को जड़ से उखाड़ फेंकने आ रहे हैं। महालक्ष्मी की अटूट धन कृपा, धनपति कुबेर का अपार खजाना, देवों के देव महादेव का अभय वरदान और आपके पितरों की सुरक्षा छतरी, ये चार महाशक्तियां एक साथ आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने जा रही है। आपके घर में तरक्की का ऐसा सैलाब आएगा कि गाड़ी, बंगले, धन दौलत और नाम शोहरत की हर अधूरी हसरत पूरी होगी और जो दुश्मन आपको बर्बाद देखना चाहते थे, वे आपके कदमों में सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी यह नर्क जैसी लगने वाली जिंदगी रातों रात खुशियों के उत्सव में बदलने वाली है। इसलिए अपनी उदासी को त्यागिए और इस अलौकिक बदलाव का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। आखिर कौन है वे चार अलौकिक शक्तियां जो आपकी चौखट पर दस्तक देने वाली है? उनका क्या उद्देश्य है और उनके आगमन के वे कौन से गुप्त संकेत हैं जिन्हें आपको समय रहते पहचानना होगा? कुंभ राशि के प्रिय दर्शकों, आज यदि यह वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने आई है तो इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल कतई मत कीजिएगा, क्योंकि यह साक्षात ब्रह्मांड का वो बुलावा है जो आपकी तकदीर का नक्शा बदलने के लिए ही रचा गया है। यदि आज आपने इससे अनदेखा करके आगे बढ़ा दिया तो समझ लीजिए कि आप न्याय के देवता शनि देव के उस प्रत्यक्ष संदेश से मुंह मोड़ रहे हैं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता था। अगर आप इसे अंत तक देख लेते हैं तो आपके मार्ग में बिछे कंगाली के कांटों का सफाया होना तय है और आपकी राह में खड़ी वो मनुष्यत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी जो हर बार जीत की दहलीज पर लाकर आपको पछाड़ देती थी। आपने कितनी ही रातें जागकर, खून पसीना बहाकर सफलता की मजबूत नींव रखी, चाहे नौकरी हो या कोई नया व्यापार, लेकिन किसी अज्ञात बुरी नजर और गुप्त विरोधियों की काली छाया ने ऐन वक्त पर आपके हाथ में आया निवाला छीन लिया। आज उस हर एक दुष्चक्र का अंत होने वाला है। इसलिए सबसे पहले इस पावन वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पूरी भक्ति के साथ जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाए, क्योंकि शनिदेव का नाम ही आपकी रक्षा की ढाल बनेगा। जैसे ही ये चार विशेष शक्ति पुंज आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, समझ लीजिए कि सफलता के बंद पड़े भारी लोहे के दरवाजे भी एक एक कर
खुद ब खुद टूट गिरेंगे और आपकी रूठी हुई तकदीर एक का एक जगमगा उठेगी। इस वक्त आपकी कुंडली के भाग्य भाव में सर्वशक्तिमान शुक्र का एक ऐसा जबरदस्त प्रभाव स्थापित होने जा रहा है जो आपके माहौल में अलौकिक सकारात्मक बदलाव लाएगा। ईश्वर अक्सर स्वयं धरती पर न आकर कुछ इंसानों को मसीहा और फरिश्ता बनाकर हमारे रास्ते में भेजता है, और यही लोग आपके उस हर बंद रास्ते को बड़ी आसानी से खोल देंगे जिसे आपने हमेशा हमेशा के लिए मान लिया था कि अब यह कभी नहीं खुलेगा। इसके अलावा आप एक भयानक और जानलेवा भूल को करने से बाल बाल बच जाएंगे, जिसका कड़वा सच अगर बाद में उजागर होता तो आपकी रूह तक कांप उठती। अब आपके टूटे हुए भरोसों को नई संजीवनी मिलने वाली है और आपका डगमगाता दिल चट्टान की तरह मजबूत बन जाएगा। मैं यहाँ किसी सामान्य या पल भर की खुशी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह एक ऐसा महापरिवर्तन है जो आपकी खाली तिजोरियों को धन्य धान्य से भर देगा, आपके मान सम्मान को बुलंदियों पर पहुंचाएगा, और जो रातों की नींद हराम करने वाली मानसिक चिंताएं आपके दिमाग को अंदर ही अंदर दीमक बनकर खोखला कर रही थी, उनका नामो निशान मिटा देगा। जिस घर में कल तक केवल कर्जों का फिक्र, किल्लत, मायूसी और तंगी का माहौल छाया रहता था, अब उसी आंगन में मांगलिक शहनाइयां गूंजने वाली है, मिठाइयां बांटी जाएंगी, नए वस्त्र पहने जाएंगे और खुशियों का उत्सव मनाया जाएगा। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि इस दौरान आपके दिमाग में एक ऐसी अचूक और क्रांतिकारी योजना का जन्म होगा जो आपको तरक्की के शिखर पर पहुंचाकर ही दम लेगी, और फिर इस दुनिया की कोई भी काली नजर आपकी उन्नति को रोक नहीं पाएगी। अब जरा गौर से समझिए कि जब आपकी कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य स्थान में शुक्र देव का राजसी प्रभाव स्थापित होगा और देवगुरु बृहस्पति का बल मिलेगा, तब ब्रह्मांड चार विशेष रूपों में आपके जीवन में दस्तक देगा। एक छोटी कन्या, एक परिपक्व स्त्री, एक वयोवृद्ध पुरुष और एक निष्पाप बालक, ये चारों केवल इंसान नहीं बल्कि आपके बिगड़े भाग्य को संवारने आए दिव्य माध्यम हैं। इनमें सबसे मुख्य और शक्तिशाली रूप है आपके अपने घर में निवास कर रही स्त्री, चाहे वे आपकी ममतामयी माँ हो, अर्धांगिनी पत्नी हो या मार्गदर्शक बड़ी बहन। शुक्र के इस शुभ गोचर के दौरान आपके घर की ये स्त्रियां केवल परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि साक्षात ग्रह लक्ष्मी की जीवित प्रतिमा बन जाती है। जिन योजनाओं में अब तक रोड़े अटक रहे थे और जिन सपनों को पूरा करने के प्रयास नाकाम हो रहे थे, वे सब घर की इस स्त्री शक्ति के प्रसन्न होते ही चुटकी में हल होने लगेंगे। यदि आप किसी नए मार्ग पर कदम बढ़ा रहे हैं या कोई बड़ा आर्थिक फैसला ले रहे हैं, तो अपनी माता के चरण स्पर्श करना ना भूले। अपनी पत्नी के हाथों से तिलक लगवाकर उनकी सलाह को प्राथमिकता दे और अपनी बहन का आदर करे। इस दौरान घर की इन देवियों को लाल साड़ी या कोई शुभ लाल वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट करना आपकी बंद किस्मत के ताले को तुरंत खोल देगा। याद रखिए, जब आप अपने घर की स्त्री का सम्मान करेंगे तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके आंगन में सुख, संपत्ति और अपार खुशियों की वर्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। मैं भली भांति जानता हूँ कि कितनी बार आपका मन अंदर ही अंदर रो पड़ता है, जब कड़ी मेहनत की कमाई स्वयं पर एक रुपया खर्च होने के बजाय दवाइयों, अस्पताल के चक्करों और अनचाही जिम्मेदारियों की बलि चढ़ जाती है। लेकिन अब शुक्र देव आपके भाग्य स्थान को चमका रहे हैं, इसलिए सबसे पहला काम तो यह कीजिए कि अपनी माता या पत्नी के लिए लाल रंग की साड़ी या सुहाग सामग्री उपहार में ला कर दे, और अपनी प्रसन्नता के लिए खुद भी कोई पसंदीदा मिष्ठान जरूर खाए। इससे दरिद्रता तुरंत दूर भागेगी। इसके बाद बात आती है उस दूसरी अलौकिक शक्ति की जो किसी संस्कारी युवती, सहेली
या बहन के रूप में आपके जीवन का संकट काटने आ रही है। यदि आपके संपर्क में कोई ऐसी अध्यात्म प्रेमी, धर्म पर विश्वास रखने वाली और स्पष्टवादी लड़की है, जिसके लंबे बाल, चौड़ा माथा, कजरारी बड़ी आंखें, घनी भौहें और प्रभावशाली वाणी हो, तो समझ लीजिए वह साक्षात माँ दुर्गा का प्रतीक बनकर आपके शत्रुओं और कष्टों का नाश करने आई है। छठे भाव में विराजमान उच्च के गुरु का प्रभाव ऐसी कन्या के आशीर्वाद से आपके सारे गुप्त विरोधियों को घुटने पर ला देगा। इस अद्भुत योग का पूरा लाभ उठाने के लिए उस कन्या का दिल से सम्मान करें। उसे अपने घर आमंत्रित करके चावल की खीर या कोई सफेद बर्फी बड़े प्रेम से खिलाए, क्योंकि यह छोटा सा उपाय आपके जीवन के तमाम विघ्नों को जलाकर भस्म कर देगा। तो आइए अब ध्यान से सुनते हैं उस तीसरे विशेष व्यक्ति के बारे में। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है आपके घर के बुजुर्ग पुरुष, क्योंकि बुजुर्गों की सेवा में ही साक्षात न्यायप्रिय शनिदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद निवास करता है। इस समय वक्री शनि की तीन विशेष दृष्टियां आपके सुख साधनों, आंतरिक कष्टों तथा कमाई के स्रोतों पर दबाव बना रही है, जिसके कारण आपकी दिन रात की मेहनत पानी में मिलती महसूस हो रही है। इस नकारात्मक प्रभाव को काटने का सबसे सरल और सटीक उपाय यही है कि आप अपने पिता, दादाजी या समाज के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति का दिल से सम्मान करें। उन्हें उनकी पसंद का वस्त्र जैसे कुर्ता इत्यादि भेंट करें और उनके तजुर्बों से सलाह लेकर ही कोई नया कदम उठाए। याद रखिए, जैसे हमारे जीवन में जन्म देने वाले माता पिता सर्वोपरि होते हैं, वैसे ही हमारे पूरे वंश के अदृश्य रक्षक हमारी कुलदेवी और कुल देवता होते हैं। यदि आपके आत्मसम्मान पर चोट पहुंच रही है और आपको अपनी आजीविका के लिए मतलबी लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, तो आज ही इस लाचारी को त्याग दीजिए। दुनिया के स्वार्थी इंसानों के सामने गिड़गिड़ाने से केवल तमाशा बनता है। इसलिए यदि आपकी आंखें में दुख और संघर्ष के आंसू बचे हैं, तो उन्हें किसी इंसान की चौखट पर बहाने के बजाय अपनी कुलदेवी और कुल देवता के पावन चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो व्यक्ति अपने कुल देवता के आगे सच्चा समर्पण कर देता है, उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत किसी दूसरे के आगे झुकने नहीं देती। कुंभ राशि के जात को अब तक अपनी इच्छाओं को मारकर जीवन जीने का दौर समाप्त हो रहा है। यदि आपने बड़ों का आशीर्वाद और अपने कुल देवता का ध्यान साध लिया, तो आपकी निष्फल जाति का मेहनत रंग लाएगी। सितंबर के महीने से शुरू होने वाले आने वाले 40 दिन आपकी किस्मत का स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहे हैं, जहां आपकी खाली जेबों में बरकत का ऐसा दौर शुरू होगा कि आपकी तमाम पुरानी शिकायतें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। चौथी और सबसे निष्पाप ऊर्जा जिसके बारे में अब तक मैंने पर्दा नहीं उठाया था, और वह है एक नन्हा बालक जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के भीतर हो। यह नन्हा बच्चा आपके जीवन में साक्षात भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव की दिव्य किरणों का प्रतीक बनकर आएगा, जो आपके कमजोर पड़ते आत्मविश्वास को प्रचंड तेज में बदल देगा। इस समय सूर्य देव आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी व्यापार, आजीविका और दाम्पत्य जीवन के स्थान में पूर्ण सामर्थ्य के साथ विराजमान हैं, और उनका आशीर्वाद पाते ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा का सूरज फिर से चमक उठेगा। इस नन्हे बालक का मन खुश करने के लिए आप उसे उसकी पसंद का कोई फल जैसे केला या कोई पसंदीदा मिष्ठान बड़े दुलार से भेंट कीजिए। ऐसा करते ही आपके घर के वातावरण से वे तमाम अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाएं छट जाएंगी, जो अस्पताल की आबोहवा, अंतिम यात्रा के स्थानों या किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के घर से लौटते वक्त आपके कपड़ों और चप्पलों के साथ अनजानों में आपके आंगन तक चली आई थी। कुंभ राशि के मेरे प्रिय साथियों, आपको अपनी समस्याओं के निवारण के लिए किसी पाखंडी गुरु की लंबी कतारों में समय गंवाने, तांत्रिक की चौखट पर धन लुटाने या दर दर भटकने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जो सर्वशक्तिमान सत्ता आपको हर बड़े संकट से उबार सकती है, वह आपके अपने ही घर के देवालय में विराजित आपके कुल देवता और कुल देवी है।
यदि मन भारी हो या कोई विपदा आन पड़े, तो किसी स्वार्थी इंसान के सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अपने कुल देवता के सम्मुख 2 आंसू बहा लीजिए। वे तुरंत आपकी पुकार सुनकर कष्टों को अंत कर देगा।